नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। अगर मैं कहूँ कि अगर आपके एसी का कंप्रेसर सबसे मेन पार्ट है, तो ये गलत होगा क्योंकि इन्वर्टर एसी में पीसीबी भी महंगा होता है। इसीलिए पीसीबी और कंप्रेसर दोनों ही महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत ही महंगा पार्ट है। अगर ख़राब होने का चांस होता है तो आपके एसी का अंतिम समय आने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोनों का ध्यान आप अच्छे से रखें ताकि आपको किसी भी प्रकार का खर्च ना हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सर्विस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और कुछ निम्न पॉइंट है जो आपको ध्यान देना चाहिए। पास एक इन्वर्टर एसी है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अपने वोल्टेज को चेक कर लें। वोल्टेज को चेक करने से ये पता चलेगा कि आपका वोल्टेज में अप डाउन कितना हो रहा है। अधिकतर अप डाउन होने के कारण आपका एसी का पीसीबी जल सकता है, जिससे कंप्रेसर पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए इसका सॉल्यूशन है स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र लगा लेने से आपका वोल्टेज अच्छा रहता है और कंफर्टेबल आता है। सही मात्रा में 230 वोल्टेज आता है, जिससे आपका पीसीबी और कंप्रेसर दोनों बढ़िया तरीके से चलते हैं और अपना काम करते हैं। और दूसरा पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ, इसके अलावा अगर आपने सर्विस सही समय पर नहीं करवाया, मान लीजिए एक बार एसी लगवाने के बाद और उसका यूज़ करने के बाद लगभग 5-6 महीने के बाद भी अगर एसी सर्विस नहीं कराते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना यूज़ करते हैं। ज़्यादा यूज़ ना होने कर नहीं करते हैं तो आपको कम सर्विस में भी आपका चल जाता है, ज़्यादा गंदगी नहीं होने के कारण। क्योंकि कम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा गंदगी नहीं होगी और ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, तो जिसके कारण आपको सर्विस लेना ज़रूरी। मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि तीसरा पॉइंट ये बन जाता है कि कंप्रेसर और पीसीबी ख़राब हो जाने के बाद आपका इतना ज़्यादा खर्च होता है, इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि आप सोचेंगे एक नया एसी ही क्यों ना ले लूँ, या एक नया सेकेंड हैंड एसी ही क्यों ना ले लूँ, ठीक है। इसलिए आप नया एसी लगवाने के बाद इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। अगर स्टेबलाइज़र नहीं लगाएँ, अप डाउन हो रहा है वोल्टेज, तो ज़रूर लगाएँ। सर्विस ज़रूर मेंटेनेंस से करवाएँ, अच्छे समय पे करवाएँ, ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इसके अलावा कुछ और भी नियम पॉइंट होते हैं जो आपको पालन करना चाहिए और उसका काम उसका मतलब नियम का पालन करना चाहिए। जैसा कि आपको बता दें कि हमेशा अपने एसी को 24 डिग्री पर चलाएँ, बेस्ट टेम्परेचर होता है। अगर आप 24 पे नहीं चलाते हैं तो उससे ऊपर चलाते हैं तो बेहतर है, लेकिन 16 पे कभी ना चलाएँ। 16, 17, 18, 19 ये सब पे नहीं चलाएँ तो बेहतर होगा। 24 इज़ द बेस्ट टेम्परेचर फॉर योर एसी। ओके। देन यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अच्छे से अपना एसी यूज़ कर रहे होंगे। और भी कोई भी डाउट हो तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूँगा, हर क्वेश्चन का जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। मैं अभी घर जा रहा हूँ, आईटीआई से आ रहा था तो सोचा ये एक टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ज़रूरी होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।